नमस्कार दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। एशिया नेट न्यूज हिंदी में आज बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। छोटे पर्दे से लेके बड़े पर्दे पर अपनी एक अलग ही पहचान बना चुके कॉमेडी किंग सुनील पाल जी। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी में। आपने समय निकाला, इसके लिए शुक्रगुजार हूं मैं आपका। और सवाल पहला मैं यही पूछूंगा कि जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, लोग बहुत टेंशन में हैं, हंसना भूल गए हैं और हंसाना भी बहुत मुश्किल हो गया। आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंज है ये जो दौर चल रहा है, जी, तो कैसे लोग अपने आप को जी। मोटिवेट रखें? पहला सवाल यही, फिर मैं आपसे आगे बात मोटिवेट तो ऐसे रहना चाहिए जैसे लॉकडाउन के पीरियड में मैंने एक कहानी लिखी, जिसका नाम मैंने लिखा लॉकडाउन टू अनलॉक। पूरी लॉकडाउन के बीच की कहानी लिखी जिसमें जो दुर्घटना हुई और जैसे ही अनलॉक हुआ मैंने फिल्म की शूटिंग की और अब मेरी फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है और रिलीज के लिए तैयार है। अप्रैल में ये पिक्चर रिलीज हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि जैसे मैं करता हूँ ऐसे बाकी लोग भी अपना काम करें, क्योंकि मैंने कॉमेडी को हट के कॉमेडी करने की कोशिश नहीं की। कॉमेडी से हट के लॉकडाउन टू अनलॉक फिल्म बनाई है, जिसमें गणेश आचार्य जी है, विजय पाटकर जी है, बिग बॉस 2 के विनर आशुतोष है, फिर अहसान कुरैशी है और भी बहुत से कॉमेडी कलाकार हैं। लेकिन सीरियस फिल्म है ये। एंड उसमें 4 गाने हैं, सोनू निगम साहब ने गाना गाया। सोनू निगम जी है, शाहिद मालिया जी है, शबाब साबरी है, मोहम्मद अजीज साहब की बेटी सना अजीज है। इस तरह से एक गुलदस्ता बनाया है। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि लॉकडाउन की चीजों को ओवरकम करना चाहिए। और मैंने तो पूरे लॉकडाउन में आपने देखा होगा, जितने हमारे जितने हमारे इंस्टाग्राम के दोस्त हैं, जितने हमारे मीडिया के दोस्त हैं, सबके साथ मैंने लाइव सेशन बहुत सारे किए, करें। जूम सेशन बहुत सारे किए, सेमिनार्स वेबिनार्स बहुत सारे किए। जी, मतलब पहले होते थे सेमिनार, अब होते हैं वेबिनार, जिसमें जूम इन और जूम आउट करते हैं एक दूसरे को नर और नार। तो ये जी, करना चाहिए। बिल्कुल। और सर, आजकल जिस तरह से कॉमेडी में भी बदलाव आ रहा है, हम देखें कि आप लोग जिस तरह की हम्म, कॉमेडी करते थे वो एक अलग टेस्ट हो चुका है। स्टैंड अप कॉमेडी आजकल यूट्यूब पे भरमार आ चुकी है। तो आप दोनों के बीच में क्या अंतर मानते हैं और कैसा इसका फ्यूचर देखते हैं आप? देखिए ऐसा है कि कॉमेडी का जो अलग अलग जोन बन गया है, कोई यूट्यूब की कॉमेडी में व्यस्त है तो जी, वो अपनी कॉमेडी कर रहा है जिसमें गाली गलौज भी होती है। 90% लोग गाली जी, गलौज भी करते हैं, फॉल लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते हैं, हम्म, गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जी, वेब सीरीज में भी आ गया है, आप वेब सीरीज के बारे में आप देख ही रहे हैं। हम्म, और लेकिन हम लोग शुरू से ही बिल्कुल, कला कला को माँ सरस्वती की देन मानते हैं। जी, स्टेज को पूजा करके जाते हैं हम स्टेज पर, और पब्लिक को हम अपना परिवार समझते हैं, दर्शक माई बाप कहते हैं। जी, तो जैसे परिवार के बीच में आपकी कभी भी जबान नहीं फिसलती, जी, दर्शकों के सामने भी नहीं फिसलेगी अगर आप उनको अपना परिवार मानेंगे, क्योंकि मेन परिवार तो वही है, वो आपको काम देता है, वो हंसते हैं इसलिए हमारे घर बसते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब भी परिवार के सामने के परफॉर्मेंस के लिए आप जाओ, तो दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर और नियत, ये सब साफ होनी चाहिए आपकी। जी, दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर और नियत ये साफ होनी चाहिए। तब जाके आप दर्शकों के बीच कोई अच्छी बात कर पाएंगे, उन्हें अपना परिवार समझकर उन्हें हंसा पाएंगे। बिल्कुल। और सर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि उनमें बोल्डनेस होती है, उनमें ऐसी गंदी गंदी अब्यूज लैंग्वेज का भी यूज होता है। लेकिन आप लोग, क्योंकि आप लोग टीवी के दौर के कॉमेडियन हैं, एक परिवार के साथ जिस तरह से लाफ्टर चैलेंज का क्रैश था, वो भी आपसे जानना चाहूँ कि आपका ऐसा कोई शो आने वाला है या आप इस तरह से वापस आने वाले हैं? देखिए मुझे ऑफर बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि वो उनको उनकी टाइप की भाषा चाहिए रहती है। मैंने कहा भाई, मैं अपने अपने फन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, मैं अपने दर्शकों के साथ में गद्दारी नहीं कर सकता। जिन दर्शकों ने मुझे और मेरे परिवार को इतना सम्मान दिया, जी, मुझे मेरे गुरुओं ने इतना अच्छा मुझे सिखाया समझाया, और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। हम्म, मैं नहीं समझता कि मुझे इनके साथ कोई इस टाइप के पैसों के लिए गद्दारी करनी चाहिए। जो कर रहे होंगे उनको करने दो, वो हम्म, पता नहीं कहाँ ये सब चीज़ों की करनी का फल भोगेंगे भोगेंगे। वो उनके ऊपर छोड़ देता, जिसका कार्य वैसा उसकी सज़ा, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन मैं नहीं समझता कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं दर्शकों को बहुत ही रिस्पेक्ट देता हूँ, और मुझे लगता है कि अगर यही गाली-गलौज करना है, तो फिर कलाकारों को क्यों बुलाना? अपने मोहल्ले के किसी टपोरी को बुला लो, मोहल्ले के बिल्कुल, किसी गुंडे को बुला लो, बेवड़े-सेवड़े को बुला लो, वो इनसे अच्छी गालियाँ देगा और इनसे ज़्यादा हँसाएगा।
बिल्कुल सर, सही है। क्योंकि राजू श्रीवास्तव जी हुए, एहसान कुरैशी जी हुए, आप हुए, तो ये एक स्वच्छ कॉमेडियन थे, फैमिली के साथ सुना जाता था। तो क्या आप लोगों का कोई क्या हम यूट्यूब पे कोई ऐसा शो देख सकते हैं, या आप यूट्यूब पे ऐसा कोई प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं? हाँ, मेरा मेरा अपना यूट्यूब यूट्यूब चैनल है, सुनील पाल ऑफिशियल। जी। ये यूट्यूब चैनल है, उस पे मैं नई-नई अपनी कोई भी जो बातें दिमाग में आती है, कुछ भी ऐसा कॉमेडी क्रिएशन होता है, तो मैं वही डालता हूँ। हुँ, और सुनील पाल ऑफिशियल में आप देखिएगा। और फिर जैसे मैंने कहा कि लॉकडाउन टू अनलॉक जो मैंने फ़िल्म बनाई, हुँ, तो मैं ऐसे कामों में बिज़ी हो जाता हूँ। अभी मास्टर गणेश आचार्य जी की फ़िल्म मैंने की, उसमें भी मैंने बहुत अच्छा रोल किया, देहाती डिस्को, वो एक जी, फ़िल्म आ रही है। फिर अर्जुन रामपाल साहब के साथ एक फ़िल्म आ रही है। तो हुँ, मैं समझता हूँ कि मेरा काम अपने लेवल पे चल रहा है। कुछ मेरी वेब सीरीज़ की बात भी हो रही है, लेकिन मैंने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया, भाई देखिए, मैं गंदगी ना करूँगा, ना करने दूँगा। मोदी जी की तरह मेरा है, सफाई अभियान चल रहा है मेरा अपने काम में, ना मैं जी। करूँगा, ना करने दूँगा। तो ऐसे में काम कम हो गए, कम आते हैं, लेकिन जितने भी आते हैं, आई एम हैप्पी। लेकिन मैं अपनी ज़मीर का, अपने अपने सिद्धांतों का या अपने दर्शकों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, लॉकडाउन अनलॉक के दौरान जो फ़िल्म आपने आने वाली है, क्या उसकी थीम है, और दर्शकों को उसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा? कैसे वो एन्जॉय करेंगे? लॉकडाउन लॉकडाउन टू अनलॉक में लॉकडाउन टू अनलॉक इस मूवी में हाँ, लॉकडाउन से लेकर अनलॉक तक की जो भी घटनाएँ हुई, उस पर मैंने रोशनी डालने की कोशिश की। जब ये फ़िल्म आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि यार ये कहीं न कहीं आप ये नरेशन जो है आपको समझ में आ रहा है, कहीं न कहीं आपके आस-पास हुआ है। हुँ, साथ में कॉमेडी गाना भी रखा है जो कोरोना के लिए। बहुत हो चुका दुनिया में तेरा रोना धोना, चाइनीस वायरस ने एम्प्टी कर दिया कोना कोना, गो कोरोना, क्या गो बात बैक है! कोरोना। बहुत बढ़िया ये सर। सब भी रखा है सर और बाकी बिल्कुल, और इसमें ये सर कब रिलीज़ होने वाली है? और जैसा कि आपने बताया कि इसमें 4 गाने सोनू निगम साहब ने भी गाए हैं, तो वो किस तरह से दर्शकों को 4 सुनने को गाने हैं, मिलेंगे? उनमें से एक गाना 4 गाने हैं, उनमें से एक गाना सोनू निगम साहब ने गाया है, एक शाहिद मलिया जी ने गाया है, एक ओके। सना अज़ीज़ और शबाब साबरी जी ने गाया है, और एक कॉमेडी सॉन्ग है जो ये फिर हमने अपने तरीके से हमने भी गाया और लोगों ने भी 2-3 लोगों ने मिलके गाया। तो इस तरह से तो ये फ़िल्म रिलीज़ होने की मैं कोशिश करूँगा करने की अप्रैल के महीने में। क्योंकि अप्रैल का चौथा महीना है और मैं समझता हूँ कि चारों तरफ अगर इस फ़िल्म को देखा जाए तो चौथा महीना ठीक है, और ऊपर से अप्रैल कॉमेडी का महीना है। फर्स्ट अप्रैल से लेके फुल अप्रैल महीना जो है वो अप्रैल फूल होता है, जी। और उसी महीने में 2 तारीख को कपिल शर्मा का भी बर्थडे है। तो मुझे लगता है कि कॉमेडी का ही महीना है, तो एक कॉमेडी फ़िल्म ज़रूर नहीं है, लेकिन हुँ। एक कॉमेडियन की फ़िल्म है, तो मुझे लगता है कि ये फ़िल्म अ, फ अम, अप्रैल में आना बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, कपिल शर्मा का आपने सर ज़िक्र किया। सवाल ये, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कपिल शर्मा का जो शो आता है उसमें सारे कॉमेडियन आ जाते हैं, कॉमेडी सर्कस वाले भी, लेकिन सुनील पाल साहब उसमें नज़र नहीं आते। सर क्यों नहीं जाना चाहते आप कपिल शर्मा के शो में? देखिए, पहली बात तो वो शो का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जी, बहुत बड़ा फ़ैन। मैं उसका कोई भी एपिसोड छोड़ता नहीं। दूसरी बात है कि उसमें काम करने वाले 80% कलाकारों का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है? 20% कभी ऐसे लल्लू-पंजू आ जाते हैं उसमें, जी, लेकिन जो 80% कलाकार, उसमें कपिल शर्मा का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं जी, समझता हूँ ही इज़ अ गोल्डन, वो अपने लिए कोहिनूर की तरह कॉमेडी को मिला है वो बंदा। जी, और तो वो लोग इतना काम, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी रोज़-रोज़ नई चीज़ें लाते हैं, उनका हुँ। अपना रैपो बना हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं जाऊँगा भी तो वहाँ पर उनसे बेहतर शायद नहीं कर पाऊँ। बिल्कुल, एक सवाल और है सर कि जो तांडव मूवी को लेकर लगातार विवाद हुआ, धार्मिक भावना आहत करने का, उसको लेकर आप क्या विचार रखते हैं? हुँ, देखिए, एक गरीब आदमी, जैसे मैंने कहा, रोड पे गाली देता है, हुँ, तो समझा जाता है कि बेवड़ा है, शराबी है, अनपढ़ है, गरीब है, कुछ भी हो। लेकिन अभी सैफ अली खान जैसा पढ़ा-लिखा आदमी, जी, जिसको जनता ने खूब प्यार दिया, जी, माँ-बाप ने बहुत रिस्पेक्ट कमाई, पिता ने क्रिकेट में और माँ ने फ़िल्मों में, और ख़ासकर माताजी सलमा टैगोर सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष रह चुकी है। जी, ऐसे परिवार का ये नालायक सैफ अली खान जी, जब ऐसी चीज़ें करता है, हुँ, तो न केवल वो हिंदुस्तान का अपमान करता है, ना कभी केवल किसी जात धर्म का अपमान करता है, बल्कि सबसे बड़ी गाली वो अपने माँ-बाप को देता है। जी, ऐसे खुदगर्ज़ गद्दारों को मैं हुँ, समझता हूँ कि जो गद्दारों की सज़ा होती है वैसे देना चाहिए, क्योंकि दर्शकों ने बहुत
कह सकते अनकंडीशनल लव उनको किया है, बहुत प्यार दिया है, अवार्ड दिए, रिवॉर्ड दिए, और बदले में इसने क्या, अपमान, जाति धर्म का अपमान, गाली गलौच और फालतूगिरी की है। तो टपोरी की तरह मैं समझता हूँ कि ये जो रास्ते में जो एवड़े शेवड़े घूमते हैं उनसे भी गया गुजरा है ये। इतना इतना इसके साथ में वही करना चाहिए जो जो समझ भी से बाहर होता है और समाज से बाहर होता है जी। तो उसको मैं समझता हूँ कि ये ऐसे बंदे को कानून के घेरे में लाना चाहिए, जो समाज को बुरा बर्ताव करते हैं, चाहे वो देश के कोई भी हो एक तबका, चाहे वो आतंकवादी क्यों ना हो, उसी के रैंक में इनको रखना चाहिए, इनको सजा देनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जानबूझकर अपराध किए। ये अनजान नहीं है। जो शराबी बेवड़ा रास्ते पे गाली देता है वो बेचारा नशे में अनजान है, अनपढ़ है बेचारा, पता नहीं उसको, लेकिन तो पढ़ा लिखा है, तो बहुत बुजुर्ग है, तो तुझे दुनियादारी सब पता है, उसके बावजूद तेरे घर में माँ है, बहन है, बेटी है, उसके बावजूद तो ऐसा करता है। तो मुझे लगता है कि तू एक नॉर्मल आतंकवादी से भी बड़ा क्रिमिनल है, कि कानून को इस पे करना चाहिए और उसको वही सजा देनी चाहिए जो आतंकवादी को दी जाती है। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि शाहरुख खान बनो, सलमान खान बनो, आमिर खान बनो और सैफ अली खान बनो। बिल्कुल सर, आपकी बेबाकी भी के लिए भी आप जाने जाते हैं। आखिरी सवाल सर यही मैं पूछूंगा कि हमारे एशिया नेट के दर्शकों के लिए आप रतन नूरा साहब की एक बार कॉमेडी करके बताइए, और जो आपको डायलॉग मारना है वो आप भी करके बताइए। भैया हम तो यही कहना चाहूंगा, हमारा नाम है रतन नूरा और तांडव वेब सीरीज को बायकॉट करो पूरा के पूरा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, मिल के लड़ेंगे इस गंदगी के खिलाफ लड़ाई और इस गंदगी भरे वेब सीरीज को देंगे दुनिया से विदाई। भक्तजनों, हमारे देश की भावनाओं को समझो, हमारे जात धर्म की भावनाओं को समझो, और हिंदू धर्म तो का अपमान तो बर्दाश्त करेंगे ही नहीं, दूसरी धर्म का भी अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारे हिंदुस्तान का एकमात्र नारा है सर्वधर्म समभाव, समझे? इनको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये लोग तुमको मिलके बहुत तोड़ेंगे सालो। भक्तजनों समझो इनको। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील पाल जी, आपने एशिया नेट न्यूज हिंदी के लिए वक्त निकाला। तो भावनाओं को समझो, यही कहना है कॉमेडी के किंग सुनील पाल जी का। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सर। लव यू ऑल। आप सब जियो हजारों साल, कोरोना 1 और कोरोना 2 से रखना खुद को संभाल, यही तहे दिल से दुआ दे रहे हैं सुनील पाल। आप सबको बहुत मुबारक हो नया साल 2021 में। भगवान करे आपके 21 बड़े बड़े काम हो और हर आदमी 2000 करोड़ तो कम से कम कमाई। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।